बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका जोरदार तरीके से। और जैसे मैंने कहा कि मैं सीरीज लाता रहूंगा लगातार, और उन बच्चों का जिन्होंने वाकई में अपने अनुभव के दम पे, अपने मेहनत के दम पे, काबिलियत के दम पे और कहीं ना कहीं एमकेसी के भी सहयोग से सबने मिल करके शिक्षक और बच्चों का जो एक ओवरऑल कोलैबोरेशन हुआ, जिसके माध्यम से उन्होंने फाइनली रिटन एग्जाम क्लियर किया है। और इनका इंटरव्यू लाने का केवल एक ही उद्देश्य होता है, मैं ये आपको रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से आना, संघर्ष भरे जीवन से गुजरना और फाइनली गोरखपुर में एक छोटे से गांव सहजनवा जैसे जगह से जो है एनडीए तक का रास्ता तय करना और उसी जज्बे के साथ अब अगले स्टेप पे भी लग जाना, जो कि एसएसबी का है। क्योंकि आपको पता है कि फेज 1 फाइनल सफलता नहीं है, फेज 2 फाइनल सफलता है। और मुझे गर्व होता है इस बात को कहते हुए कि मेजर तुलसी एक इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है इस देश में जो दोनों ही फेज पे आप पे बेहतर काम करता है, रिटर्न से लेकर एसएसबी तक, और फाइनली आपको सफलता तक लेके जाता है। तो आज ऐसे ही कुछ अनुभव, एक्सपीरियंस हैं जो हम यहाँ आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को बेहतर मिलेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है बच्चा आपका शो में। एंड बेसिकली सबसे पहले कुछ अपने विषय में बताएं, कहाँ से, कैसे और कैसे ये जज्बा बनाने का। सर मेरा नाम विजय कुमार यादव है। मेरे पिता का नाम श्री लोकनाथ यादव है, वो एक फार्मर हैं जी। मेरे बड़े भैया इंडियन आर्मी में हैं। अच्छा, वो ऑलरेडी इंडियन आर्मी में है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ। कहाँ पे पोस्टेड हैं इस समय? इसमें पुणे में है। अच्छा, पुणे में। किसके थ्रू गए थे? जीडी, टेक्निकल क्लर्क, नर्सिंग, किसके थ्रू? नहीं, वो टेक्निकल के थ्रू गए थे 10+2 लेवल पे जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े जी। सर तो उन्हीं से मैं मोटिवेट होके, उन्होंने ही मुझे कहा। उसके बाद मैंने इलाहाबाद में आया। यहाँ पे सबसे अच्छी कोचिंग मैंने देखी तो एमकेसी मुझे पूछने पे मिला जी, इसलिए मैंने एमकेसी ज्वाइन किया और यहाँ पे अच्छी तरीके से तैयारी की। नवंबर वाला मैंने दिया था लेकिन उसमें नहीं हो पाया जी। कब से स्टार्ट किया था आपने? जुलाई से स्टार्ट किया था क्लास? कब से स्टार्ट? अच्छा, कम समय भी मिल पाया, सितंबर अक्टूबर केवल 2 ही महीने थे, तो उतना नहीं बैकअप मिला होगा। और टेक्निकली 2 साल स्कूल भी जाने का मौका नहीं मिला होगा उससे पहले। हाँ, तो ये चैलेंज तो रहा है। कितना परसेंटेज बने थे बोर्ड में? बोर्ड में मेरे हाई स्कूल में 87 थे जी, और इंटर में 78। अच्छा, इंटर में वो लोग खुद ही मार्क्स आपको दिए होंगे ना? नहीं सर। अच्छा, आप 2020 वाले में थे। अच्छा, 2020 वाले में थे। तो 2020 वाले में थे तो कई अपॉर्चुनिटी आपके पास हो गई। एक वो लॉकडाउन लग गया था उस दिन, वो तो दिया ही नहीं। 18 अप्रैल वो हवा उड़ गई थी कि सर जाना ही नहीं है। बहरहाल हम आए थे, वीडियो बनाए थे इस बात पे कि आप सब जाइए और एग्जाम दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो झटका तो लग ही गया था नवंबर में एग्जाम देने के बाद, ये लगा कि मैं नहीं कर पाया। तो एग्जाम देने के बाद अंदर मोटिवेशन आया था कि डिमोटिवेशन आया था, पहले ये बताइए आप। नहीं, एग्जाम देने के बाद मोटिवेशन ही आया था। मैंने सोचा कि अगला वाला नहीं छूटना चाहिए जी। ये वाले मान लीजिए निकल गया तो अगला निकालना ही है। तो भैया को आप बताए थे जब नहीं हुआ आपका जो है इसमें, तो आप उनको अपडेट किए तो क्या बोले वो? भैया वही कहें नेक्स्ट तैयारी करो, अच्छे से करो, मेहनत करो। अच्छा, भैया भी फौज में हैं, तो भैया भी कभी ट्राई किए हैं एसीसी एंट्री वगैरह के लिए, कमीशन के लिए? नहीं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गए थे। अच्छा, फिर उन्होंने कभी जो है, अच्छा, फौज में जाने के बाद भी एक ऑप्शन होता है कमीशन कैटेगरी में जाने का, अधिकारी रैंक पे जाने का, एसीसी का। तो क्या कभी भैया शेयर किए कि हम भी अधिकारी वगैरह रैंक की तैयारी किए फौज में जाने के बाद? वो सर स्पोर्ट में चले गए। अच्छा, स्पोर्ट्स कोटे से गए हुए हैं, तो फिर उनका ध्यान स्पोर्ट्स में ही पूरा का पूरा हो, तो उसी में वो लगे रहते हैं। बट वो चाहते हैं आप अधिकारी बने। अगर आप उनसे कहते कि मैं भी सोल्जर एंट्री के लिए जाना चाह रहा हूं तो क्या बोलते वो मना कर देते? नहीं, आपको ऑफिसर बनना। ये बड़ी गर्व की बात है। आपके माध्यम से मैं शेयर करना चाहूंगा बच्चों को कि मुझे लगता है कि चाहे वो फादर हो, चाहे वो ब्रदर हो, फौज में वो सर्विंग और हमेशा चाहते हैं कि हमारा भाई हो, हमारा बहन हो, हमारा बेटी हो या हमारा बेटा हो, वो ऑफिसर बन के आना चाहिए और मैं खड़ा होकर उसको सल्यूट मारूंगा। तो दैट्स वेरी प्राउड मोमेंट। तो ये जिम्मेदारी आपको कंधों पे महसूस होती है कि भैया के सपना पूरा करके दिखाना है आपको? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। पिताजी क्या बोले जब आप बताए कि इस बार पिताजी हमारा रिजल्ट क्लियर हो गया, तो पिताजी ने क्या कहा? तो उन्होंने सर काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि एसएसबी की मेहनत बढ़िया से करो जी, लगन से इस बार निकाल देना। चलिए, बिल्कुल आपके पास समय भी पर्याप्त है और आज से आप शुरुआत भी कर रहे हैं एमकेसी में। चलिए बहुत बढ़िया। एंड कितने भाई बहन हैं फैमिली में आप? सर हम मतलब ये जो भैया हैं बड़े पापा के लड़के। बड़े पापा के लड़के? हाँ, हम अकेले हैं और 2 बहन हैं। अच्छा, 2 सिस्टर। सिस्टर्स क्या करती हैं आपकी? एक बीएड कर रही है इस समय, एक हमसे छोटी हैं 10th क्लास में। अच्छा, 10th क्लास में पढ़ाई कर रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो मम्मी चाहती हैं मन से कि आप फौज में ही जाएं? नहीं, पहले तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब हमने समझाया कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अब ऑफिसर एंट्री में वो खतरा नहीं है जिस तरह का आप सोच रहे हैं। बाकी खतरा तो हर दिन है, सड़क पे भी चल रहे हैं तो खतरा है। अच्छा, एक पॉइंट ये भी बनता है कि जिस गांव विशेष से आप आते हैं, इंटर वहीं तक आप किए, तो एक बड़ा डर नहीं लगता? जैसे एनडीए जैसी कमीशन एंट्री हम सुनते हैं और ये हमें पता है कि कम्युनिकेशन प्लेड अ वाइटल रोल एंड कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, पर्सनैलिटी ट्रेट्स अच्छे होने चाहिए, तो उस चीज को लेकर कभी डर लगा कि साहस रहा नहीं हम कर गुजरे
करेंगे इसको? नहीं, शुरू में तो हम जब यहाँ पे आए तो एयरफोर्स के लिए आए थे। अच्छा। सोचे एनडीए नहीं हो पाएगा हमसे। अच्छा। लेकिन फिर मैंने एनडीए का बैच लिया और देखा कि ये हमसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और बहुत मैं आपके माध्यम से सारे बच्चों को कहना भी चाहूंगा कि एनडीए एक ऐसी तैयारी है ना बेटा कि एनडीए लेवल की तैयारी हो गई तो एयरफोर्स नेवी आईसीजी आपके लिए हवा है, कोई मतलब लेवल ही नहीं पड़ता उसके आगे। तो एनडीए ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हम कहते हैं ना कि हमेशा इंसान को बेस्ट चुनना चाहिए, तो आपने बेस्ट चुना और बेस्ट चुन के उसको करके दिखाया। अब आते हैं अहम क्वेश्चन पे जो जरूरी है समझना बाकी बच्चों के लिए भी। तैयारी में स्ट्रैटेजी आपकी क्या थी? कितना स्कोर आपको लग रहा है इसमें कर दिए होंगे आप? 400 है सर। सबस 400 पहुंचा दिए हैं। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो किसी और से पूछना नहीं पड़ा होगा कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। 400 मतलब 400 था। कैसे मैथ पे कैसे काम किया बच्चा आपने? मैथ सर मेरा थोड़ा स्ट्रांग था जी बच्चा। जी। मैथ पे मैंने वो सत्येंद्र सर थे, काफ़ी अच्छे से उन्होंने मेहनत किया, और अमरेंद्र सर भी पहले पढ़ाते थे, उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया डाउट। जी सर। और दोनों लोगों ने मिलकर आपको बेहतर बनाया। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी इंग्लिश वगैरह ठीक थी कि कमजोर थी थोड़ा? इंग्लिश थोड़ा सा वीक था, लेकिन फिर भी वहाँ पे इंग्लिश इस बार इजी आया था, आसान। हाँ, इंग्लिश इस बार आसान रहा। जी सर। ठीक है। इंग्लिश के टीचर ने कैसा पढ़ाया आपको? इंग्लिश प्रांजलि में पढ़ाती थी, वो बहुत अच्छा मतलब पढ़ाई, उन्होंने मोटिवेट भी किया। जी सर। तो वो सपोर्ट एक मिला। जी। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब टीचर्स का सहयोग आपके साथ पूरा रहा, ये मानते हैं आप। अच्छा, आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई? मतलब ऐसा क्या हट के, क्योंकि देखो टीचर तो सबके लिए मेहनत करते हैं भाई। क्लास में 60 बच्चा बैठा है, वो 60 के लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं किसी आपके लिए स्पेशली किए, बट बाकी नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे कर पाते हैं। तो जो वो कर पाने वाली बात है उसको आप बताइए कि आपने ऐसा क्या बेहतर किया? देखिए सर, पूरा सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं था। मैथ में जितने इजी क्वेश्चन आते थे हमने ये सोचा कि उसको गलत नहीं करना है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो 120 में मैंने मतलब 70-80 इजी क्वेश्चन आते हैं, इजी मीडियम लेवल के। जी। तो मैंने उसी पे ज़्यादा फोकस किया, हार्ड क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान नहीं दिया, जितना मतलब कंट्रोल में क्वेश्चन थे। क्या जो एनडीए की बुक थी मैथ की, हाँ, वो आपको मदद की एमकेसी पब्लिकेशन की? वो बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें से उससे लो ही क्वेश्चन थे। हाँ, उसके लेवल से लो ही हमेशा मिलता है, और इस बार ठीक ठाक क्वेश्चन किताब के भी हिस्से बने ओवरऑल। चलिए, ये तो रहा आपका मैथ का पार्ट, लेकिन एक तरफ जीएस बिल्कुल हट के हो जाता है क्योंकि साइंस स्ट्रीम से आप आते हैं। तो जीएस पार्ट पे कैसे काम किया बच्चा आपने? जीएस पे मैंने सर हिस्ट्री मतलब वो हिस्ट्री मतलब हमको आता था, हमने वो पढ़ा था। जियोग्राफी पे मैंने ज़्यादा मैप, इंडियन मैप के बारे में देख लिया। जी सर। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री वो एमकेसी की बुक थी, उसी से प्रीवियस ईयर को उतना कर लो, अपने आप हो जाएगा। उसको तो लेके हम श्योरिटी पहले ही दे देते, बहुत टेंशनाइज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आई थिंक इट्स अ ग्रेट जर्नी इन द रिटन एग्जामिनेशन बच्चा। एसएसबी के लिए अभी जो आप देख भी रहे हैं, इतने दिन से आप सब जानते भी हैं, इवन एसएसबी की बैच भी आप इसके पहले इंटरनल वाली किए होंगे, तो आपको इस अनुभव तो है ही कि स्क्रीनिंग क्या है, साइकोलॉजी क्या है, जीटीओ क्या है, इंटरव्यू क्या है, सारे अनुभव आपके पास हैं। क्या लगता है आपको देख करके? ये सर एसएसबी में थोड़ा इंग्लिश पे कमांड करना होगा, उसके बाद एसएसबी में अभी आज से ज्वाइन किए हैं जी, उसमें मेहनत करना पड़ेगा। तो जैसे रिटर्न में मेहनत किए हैं वैसे एसएसबी में करेंगे। क्या ये मानसिकता रखना सही है कि हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो एनडीए नहीं क्वालिफाई कर सकता कमीशन लेवल पे? ऐसा नहीं हो सकता जी, हिंदी मीडियम का बच्चा भी क्वालिफाई कर सकता है, बस उसके अंदर जज्बा होना चाहिए सही दिशा में काम करने का। क्योंकि 2 टेस्ट है बेटा, एक था अभी तक रिटर्न का, अब टेस्ट है पर्सनैलिटी का। तो मुझे लगता है पर्सनैलिटी जो है अब उस पर हम काम करके उसको बेहतर बनाएंगे। और एक चीज के लिए तो हम आपको आश्वस्त कर ही देते हैं कि एसएसबी में हमारा अलग ही स्पेशलाइजेशन है पूरे इंडिया में, एंड आई थिंक वी फील प्राउड कि पूरे भारत का बच्चा आता है, हर कोने से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। आज एनडीए बैच क्वालिफाई हुआ है और फटाफट सीट्स बुक हो रही, केवल इसी बैच के लिए नहीं बुक हो चुकी हैं, अगले भी कई बैचेस के लिए सीट्स क्या हो चुकी हैं, पहले से बुक हो चुकी हैं। तो बच्चे बड़ी ऊर्जा के साथ पूरे भारत से आ रहे हैं और पूरे जज्बे के साथ वो लगने वाले हैं। एक एक पे हम लोग काम करेंगे बेटा। आपका OIR रैंक आपको अचल में बताएंगे, आपको पीपीडीटी के दौरान आप स्टोरी राइटिंग में क्या गलती कर रहे हैं, नरेशन में क्या कर रहे हैं, डिस्कशन में क्या कर रहे हैं, बारीकी से हर बात समझाएंगे। लेकिन हर फीडबैक लेने के बाद बच्चा उसको काम करके नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बेहतर बनाना है, ठीक है बच्चा। साइकोलॉजी में टेस्ट होगा तो आपका पूरा डोजियर आएगा, उस डोजियर पे आपको पूरा रिमार्क मिलेगा बच्चा कि आपने टैट में क्या किया, वैट में क्या किया, एसआरटी में क्या किया और एसडी में क्या किया, और भैया आपको क्या बेहतर करने की जरूरत है। मॉक इंटरव्यू में जाएंगे बेटा ठाकुर सर के सामने तो विल गेट प्रॉपर फीडबैक कि आप इंटरव्यू कैसा दिए, क्या क्या कमियां रही और क्या काम करना है। जैसे जब सेकंड
सफिशिएंट टाइम। इसीलिए मैंने कहा ना बेटा, ये कोई ट्रेनिंग 14 दिन की नहीं है। मैं बच्चों को बड़ा खुल के कहता हूँ जी, ये ट्रेनिंग 14 दिन की नहीं है। ये ट्रेनिंग इस एहसास की है कि अंदर से आवाज आनी चाहिए कि दिस टाइम सर आई विल डू इट। और उसके लिए 1 महीने लगे, 1.5 महीने लगे, 2 महीने लगे, 2.5 महीने लगे, 3 महीने लगे, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क केवल एक बात से पड़ता है कि आपके दिल से आवाज वो आई कि नहीं आई। इसी जज्बे के साथ मेहनत करिए, और हर बच्चे को इसी जज्बे के साथ हम स्वागत करते हैं बेटा, और मेहनत कराते हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्पेशली आपके भैया को, क्योंकि उनकी बड़ी प्रेरणा रही होगी अगर आप यहाँ आज कुछ कर पाए हैं। और मुझे पता है वो बहुत खुश होंगे आज, क्योंकि आपने यूपीएससी क्लियर किया है, रिटन बच्चा। बट अब अगली खुशी आपको देना है बच्चा उनको रेकमेंड होकर के, तब मुझे लगता है कि बेहतर होगा। और फिर से हम एक बार इंटरव्यू में यहाँ पर बैठेंगे फाइनल सिलेक्शन के बाद। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे बच्चा। बस ऐसे ही नेचुरलिटी जो आपके अंदर ओरिजिनल पना है, जैसे अच्छे इंसान है, प्लीज़ ऐसे बने रहिएगा, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको फौज में क्या बनाती है बच्चा, अफसर बनाती है। बस इसी सच्चाई के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करिएगा। तो आशा करता हूँ आप सबको इंटरव्यू पसंद आएंगे। बाकी लगातार सीरीज चलती रहेगी। आज गोरखपुर का शेर हमारे साथ था, ऐसे ही कारवां आपको हर जिले और हर राज्य पूरे भारत के मिलते रहेंगे 1 by 1, कि कहाँ से बच्चे आते हैं और किस जज्बे के साथ मेहनत करते हैं। और ये मासूम है और ये सच है, इन्होंने अपने हार्ड वर्क और अपने जज्बे से चीज़ों को अचीव किया। और अगर आप में भी वो जज्बा है तो बिल्कुल हम तैयार हैं एमकेसी परिवार पूरे देश के हर डिफेंस एस्पिरेंट को उस लक्ष्य तक पहुंचाने को जहां वो जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।